हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया। तो देखो बेटे, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी के क्वेश्चन, फिजिक्स चैप्टर 1, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स। तो हम एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल्स करते हैं। पिछली वीडियो में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स करे थे। आज हम अगला न्यूमेरिकल्स करेंगे। देखते हैं अगले न्यूमेरिकल्स को। ये क्या कह रहा है? दो बिंदु आवेश, दो बिंदु आवेश क्यू ए इक्वल टू 3 माइक्रोकुलम तथा क्यू बी इज इक्वल टू -3 माइक्रोकुलम। निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। ये जो है निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा ए बी के मध्य ओ पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। ये जो आवेश है, माना ये कोई रेखा है, यह कोई रेखा है। यह कह रहा है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा ए बी रेखा ए बी के मध्य बिंदु ओ पर, यह कोई मध्य बिंदु मान लेते हैं, वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। वैद्युत क्षेत्र की कल्पना करनी है। इस पे हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो क्यू ए हमें कितना दे रखा है? यह प्लस के क्यू है, यह माइनस के क्यू है। तो यह क्यू ए बराबर दे रखा है हमें 3 माइक्रोकुलम। क्यू बी बराबर दे रखा है हमें -3 माइक्रोकुलम। दूसरा पेन ले लेता हूँ। तो क्यू ए इज इक्वल टू 3 गुणा, जब हम माइक्रोकुलम को कुलम में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻6 कुलम। क्यू बी इज इक्वल टू -3 गुणा 10⁻⁻6 कुलम। तो क्यू बी का मान आ गया। क्यू ए बराबर 3 गुणा 10⁻⁻6 और क्यू बी बराबर -3 गुणा 10⁻⁻6। अब हमें जो यह है आर जो दे रखा है, हमें जो आर दे रखा है वह हमें सेंटीमीटर में दे रखा है। तो हम इसे ऐसा यूनिट में चेंज कर लेते हैं, मीटर में बना लेते हैं। मीटर में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं, 0 से 0 खत्म, 0.2 मीटर आ गई। तो ये जो पूरी दूरी है हमारी, यह आर, यह पूरी 0.2 मीटर है। तो जब हम 0.2 मीटर का आधा करेंगे तो 0.1 इतनी और 0.1 इतनी, ये आ गई हमारी। अब हम आगे देखते हैं क्या करना है हमें। तो हम क्यू ए द्वारा बिंदु ओ पर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे। फिर हम क्यू बी द्वारा बिंदु ओ पर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, क्योंकि इसमें इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा ए बी के मध्य बिंदु ओ पर वैद्युत क्षेत्र, यह दोनों आवेश हैं, ये दो आवेश हैं। इन दोनों आवेश के कारण ही इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो हम दोनों आवेशों के कारण निकालना पड़ेगा हमें। क्यू ए बराबर, क्यू ए द्वारा ओ पर वैद्युत क्षेत्र कितना मान लेते हैं, ये मान लेते हैं 1/4πε0, 1/4πε0 इंटू क्यू ए बटे आर स्क्वायर। ई ए बराबर 9 गुणा 10⁻9 गुणा क्यू ए का मान कितना है हमारा, क्यू ए का मान है 3 गुणा 10⁻⁻6
अपॉन आर 0.1 का होल स्क्वायर, 0.1 का होल स्क्वायर। तो ई ए बराबर 9 गुणा 10⁻9 गुणा 3 गुणा 10⁻⁻6 अपॉन 0. जब हम 1 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो 0.01 आ जाएगा हमारा। इसे हम समीकरण 1 दे देते हैं, इक्वेशन 1 दे देते हैं इसे। ये अब जो बिंदु बी है उसके कारण हमें बिंदु ओ पर वैद्युत छेद निकालना है। तो अब हम इसके कारण निकालेंगे ई वी इज इक्वल टू 1/4πε0 1/4πε0 इंटू क्यू वी अपॉन आर स्क्वायर। तो 1/4πε0 की हमारी वैल्यू क्या होती है, देखे 9 गुणा 10⁻9 9 गुणा 10⁻9 गुणा क्यू वी का मान कितना है हमारा 1/4πε0 की वैल्यू हमारी 9 गुणा 10⁻9 होती है। क्यू वी का मान है हमारा 3 गुणा 10⁻⁻6 अपॉन आर स्क्वायर। जब हम 0.1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 0.01 आ जाएगा। इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अभी हमारी 2 समीकरण आ गई। अब हमें इनका परिणामी ई मान लेते हैं। तो इनका परिणामी मतलब कि नेट वैद्युत क्षेत्र निकाल लेंगे, कुल वैद्युत क्षेत्र। तो ई बराबर कुल वैद्युत क्षेत्र कैसे निकलता है, इन दोनों को जोड़ के ये प्लस के ई वी। तो ई बराबर ये फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, देखिएगा फर्स्ट इक्वेशन में 9 गुणा 10⁻9 गुणा 3 गुणा 10⁻6 अपॉन 0.001। सेकेंड इक्वेशन सेम थी, दोनों को जोड़ देंगे। क्या थी 9 गुणा, पेन खत्म हो गया, इससे कर लेते हैं। 9 गुणा 10⁻9 गुणा 3 गुणा 10⁻6 अपॉन 0.01 प्लस 9 गुणा 10⁻9 गुणा 3 गुणा 10⁻6 अपॉन 0.01। तो यह हमारा हो गया, ये जुड़ जाएगा इतना, इसे हम जोड़ेंगे तो 2 गुणा 9 गुणा 10⁻9 गुणा 3 गुणा 10⁻6 अपॉन 0.01 ये आ गया हमारा। जब इसे जोड़ेंगे तो ये आ गया। इसे जोड़ते हैं, 9 गुणा 10⁻9 2 गुणा 9 गुणा 10⁻9 गुणा 3 गुणा 10⁻6 अपॉन 0.01। अब हम इसे सोल्व करते हैं, इसका पॉइंट हटा देते हैं, इसका पॉइंट हटा देंगे तो ऊपर 10⁻2 से गुणा हो जाएगी, नीचे तो हमारा कुछ बचा नहीं, एक ही बचा बस। ऊपर ले गए हम इसे 10⁻2। इधर था हमारा 10⁻−2, ये था नहीं, जब ये है ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। सोल्व करते हैं अब इसे। तो 9 दूनी 18, 18 54, तो 54 गुणा पावर सोल्व कर लेते हैं 10⁻9 10 11 11 में 6 गए 5 10⁻5 न्यूटन पर कूलम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम। मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है। तो यही हमारा आंसर आ गया। बेटे आ गई ना बात समझ में, छूटा तो नहीं ना कुछ। देखिएगा ये हमने सवाल सोल्व कैसे किया, बहुत ही सिंपल सा सवाल था। यह सवाल कह रहा था कि दो बिंदु आवेश QA बराबर 3 माइक्रोकूलम तथा QB बराबर -3 माइक्रोकूलम निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। तो यह 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। 20 सेंटीमीटर हमारे SI पत्ती के रूल को फॉलो नहीं करता है, तो हमें इसे SI पत्ती में बनाना पड़ेगा। तो SI पत्ती में बनाने के लिए इसे हम मीटर में चेंज करना पड़ेगा। जब हम मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब हम डिवाइड करेंगे तो 0.2 मीटर आ जाएगा।
तो इसे 0.2 मीटर ये पूरा आया है हमारा। तो ये ओ ए इतना आधा 0.1 0.1 देखिए 0.1 और 0.1 को जोड़ेंगे तो 0.2 ही आएगा हमारा। फर्क थोड़ी पड़ा, कोई आधा आधा कर लिया हमने से। जब हमने इसके कारण अलग निकालना है, इसके कारण अलग निकालना है, क्वेश्चन में क्या रहा हमारा, तो ये आ गया हमारा। क्यू ए का कारण निकाल लिया हमने, ये देखिए क्यू ए ई ए के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये सूत्र होता है हमारा। पिछली वीडियो में मैंने आपको बता रखा है 1/4 इंटू क्यू ए अपॉन आर स्क्वायर। तो ये बराबर 9 × 10⁻9 गुणा 3 गुणा 10⁻6 अपॉन 0.01 पहली समीकरण मान ली। फिर दूसरी समीकरण इसे मान ली। फिर इनका कुल वैद्युत क्षेत्र नेट निकाल दिया इन दोनों समीकरण को ऐड करके, समीकरण 1+2 को ऐड करके। ये सोल्व करके इतना आ गया हमारा। देखिएगा कहीं परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा अगली वीडियो में, अगर आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा होगा तो। अब एक पार्ट और पूछा है इसमें, बी पार्ट क्या कह रहा है हमारा, यदि 1.5 गुणा 10⁻⁻9 कूलम परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए तो यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा। तो हमसे बल की पूछ रहा है, ये एफ पूछ रहा है हमसे। तो हम एफ कैसे निकाल लेंगे, हमें क्या कह रहा है, यदि 1.5 बार 10⁻⁻9 कूलम परिमाण का कोई आवेश दे रखा है, हमें आवेश का मान दे रखा है, हमें जो आवेश है उसका मान दे रखा है हमें 1.5 गुणा 10⁻⁻9 कूलम, 1.5 गुणा 10⁻⁻9 कूलम ये दे रखा है हमें। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया निकालना। आपने बल का सूत्र पढ़ा है, F बराबर Q इंटू ई, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता दिया था, यह बल का सूत्र होता है F बराबर Q इंटू ई। F बराबर Q कितना दे रखा है 1.5 गुणा 10⁻⁻9 इंटू ई कितना आया हमारा, ये जो हमने अभी निकाला यही तो आया हमारा, 54 गुणा 10⁻5। तो F इज इक्वल टू आ गया हमारा, जब इसकी हम गुणा करेंगे 54 0 1 4 1 8 1 अंक बाद 81.0 गुणा 10⁻⁻9 प्लस 5 माइनस 4। तो F बराबर आ गया हमारा 81 गुणा 10⁻⁻4 न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है हमारा, न्यूटन। तो F बराबर आ गया 81 गुणा 10⁻⁻4 न्यूटन। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो आपको ये बात समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बताते हैं हम अब आपको अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा, मैंने नहीं पढ़ा होगा, ऐसे ही डाल लेते हैं। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, बुक एनसीईआरटी बुक में से करा रहा हूँ बेटे मैं आपको ये क्वेश्चन। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराए हैं और एनसीईआरटी के 2-3 क्वेश्चन करा दिए हैं। इस वीडियो में मैं आपको एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन करा दूंगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। समझ में आ रही ना बात बेटे, ये कर लिया तो इससे बाहर पेपर में कुछ भी नहीं आना। तो अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं 1.9। पिछला हमने जो क्वेश्चन करा 1.8 करा था, 1.9 करते हैं 1.9। तो यह कह रहा है कि किसी निकाय में दो आवेश QA बराबर 2.5 गुणा 10⁻⁻7 कूलम तथा QB बराबर -2.5 गुणा 10⁻⁻7
कूलम ये दे रखा है हमें। क्रमशः दो बिंदु दे रखे हैं हमें। ए बिंदु दे रखा है हमें, ए बिंदु दे रखा हमें 0,0, -15 सेंटीमीटर, और बी बिंदु दे रखा हमें 0,0 + 15 सेंटीमीटर पर अवस्थित है। निकाय का कुल आवेश तथा वैद्युत द्विध्रुव आदूड़ ज्ञात करना। तो पहले हमें निकाय का कुल आवेश ज्ञात करना है। तो बेटे अभी तो हमने निकाला था, निकाय के कुल आवेश निकालने के लिए क्या करते हैं हम, Q बराबर क्यू ए कितना दे रखा है, इन दोनों को जोड़ देंगे, कुल निकालना ना, मैं कुल प्लस क्यू ए प्लस क्यू बी। तो Q बराबर 2.5 गुणा 10⁻⁷ प्लस ये -2.5 गुणा 10⁻⁷ है, तो -2.5 गुणा 10⁻⁷, इससे ख़त्म, टाटा बाय बाय। Q बराबर 0 आ गया हमारा। तो कुल आवेश पर 0 आ गया कि जो हमारा कुल आवेश होगा वह हमारा 0 होगा। अब यह आगे कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव आधूड़, तो हमें वैद्युत द्विध्रुव आधूड़ ज्ञात करना। तो बेटे अब हम वैद्युत द्विध्रुव आधूड़ कैसे ज्ञात करेंगे देखते हैं, करते हैं हम वैद्युत द्विध्रुव आधूड़ ज्ञात। तो अब हमें वैद्युत द्विध्रुव आधूड़ ज्ञात करना है, देखते हैं। ये पेपर खत्म हो गया, अगले पेपर पे कर लेते हैं हम। देखिए अगला ये, तो अब हमें एक डायग्राम की मदद से समझेंगे इसे कि भाई यह कोई बिंदु ए है, यह कोई रेखा है, इसके सिरे पर तो कोई बिंदु ए है तथा इस सिरे पर कोई बिंदु बी है। तो यह हमें बिंदु ए पर क्या बिंदु दे रखे हैं हमें, 0,0,15 0,0, सेंटीमीटर में है, ये हमें बिंदु दे रखे हैं तथा इनके बीच की जो दूरी है, तथा जो हमें इनके बीच की दूरी दे रखी है, इसमें हमें दूरी नहीं दे रखी है। तो हम दूरी कैसे निकाल लेंगे, आइए देखते हैं हमें दूरी इसकी कैसे निकालनी है। तो यह 15 है, यह -QA है, यह -A+A है, तो यह 15 हुआ हमारा और यह 15, तो दोनों को कुल करके इसकी दूरी आ जाएगी, दोनों को जोड़ करके इसकी दूरी आ गई कितनी, 30 सेंटीमीटर, मीटर में है तो इसकी दूरी हमें 30 सेंटीमीटर आ गई। ये अभी से हम मीटर में चेंज कर लेते हैं, तो आइए हम इसे मीटर में चेंज करते हैं। R बराबर 13/100, ये आ गई हमारी 0.3 मीटर। तो हम इसे हल करते हैं। क्या निकालना था हमें कुल आवेश तो निकाल लिया था हमने, अब हमें निकालना था वैद्युत द्विध्रुव आधूड़। वैद्युत द्विध्रुव आधूड़ को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, P से। वैद्युत द्विध्रुव आधूड़ को हम P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर एक आवेश का परिमाण, एक आवेश, यह सूत्र आपको याद रखना है। P बराबर होता है हमारा एक आवेश का परिमाण इंटू आवेशों के बीच की दूरी, जो इनके बीच की दूरी है वह। P बराबर एक आवेश का परिमाण कितना है, 2.5 गुणा 10⁻⁷, यही तो है हमारा परिमाण। देखिए यही तो है हमारा, ये क्वेश्चन में हमें दे रखा था, यही तो हमारा परिमाण एक आवेश का, एक आवेश का ही तो लेना है हमें, गुणा कितना आ जाएगा हमारा, आवेशों के बीच की दूरी 0.3, तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 15 का 5 हासिल लगा 1, 3 से 7, 0.75 गुणा 10⁻⁷
कूलम मीटर आ गया। ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आ रही है ना बात बेटे? आ रही है ना समझ में? जहाँ समझ में नहीं आ रहा हो ना वहाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। वैसे तो आपको कोई डाउट रहेगा ही नहीं, फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा 1.10 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा इस पे। 4 गुणा 10⁻⁻9 सेंटीमीटर द्विध्रुव आरूढ़ का कोई वैद्युत, इसे मैं उतार देता हूँ, ये मोस्ट क्वेश्चन है तो मैं उतार देता हूँ बुक में से देख के। 4 गुणा 10⁻, वैसे तो आपके पास एनसीईआरटी बुक होगी, अगर नहीं है तो उतार देता हूँ मैं। द्विध्रुव आरूढ़ का कोई वैद्युत द्विध्रुव प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा बुक, अगर आपके पास नहीं है। का कोई वैद्युत द्विध्रुव का कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 गुणा 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम परिमाण के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा से एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा से, राइटिंग पर मत जाना बेटे, साइंस वालों की राइटिंग खराब होती है, आपको पता ही है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री पर संरेखित है तो हमें बल आरूढ़ का मान ज्ञात करना। बल आरूढ़ ज्ञात करना है। तो बेटे आपको यह क्वेश्चन सोल्व करने के लिए बल आरूढ़ का सूत्र पता होना चाहिए। बल आरूढ़ को हम किस चीज से प्रदर्शित करते हैं पता है आपको? पता है ना, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता दिया था ना आपको, किससे प्रदर्शित करते हैं? ट्याउ, और इसका सूत्र होता है ट्याउ बराबर पी ई साइन थीटा। बेटे अब जो मैं बात बताने जा रहा हूँ उसे आप ध्यान से सुनिएगा, सुनिएगा ध्यान से। आपको ये यूनिट पता होनी चाहिए। ये यूनिट जब भी हम इसके मान का पता लगा पाते हैं, यूनिट से मान का पता लगाना आसान हो जाता है। ये थ्योरी व्योरी तो कुछ नहीं, ये यूनिट पता होगी तो हमें मान का पता लगाना आसान होगा और जल्दी पता लगा पाएंगे हम, बिल्कुल करेक्ट। तो ट्याउ बराबर पी, इसकी यूनिट क्या होती है? पी क्या है इधर? द्विध्रुव आरूढ़, द्विध्रुव आरूढ़ की यूनिट क्या होती है? कूलम मीटर। तो कूलम मीटर होती है, तो कूलम मीटर किसमें है? इसमें। तो पी का मान यह हो गया हमारा 4 गुणा 10⁻⁹ गुणा ई, ई की न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम कहाँ है? ये 5 गुणा 10⁴ गुणा साइन थीटा कितना दे रखा हमें? 30 डिग्री। थीटा जो हमें है 30 डिग्री दे रखा है, ये 30 डिग्री 30। तो हम इसे सोल्व करते हैं। ट्याउ बराबर 4 गुणा 10⁻⁹ गुणा 5 गुणा 10⁻⁴। बेटे जो हमारी साइन 30 की वैल्यू होती वह कितनी होती? 1/2 होती है, 1/2। अब इधर हमें हमारे पास जगह नहीं बची तो हम अपने अगले पेपर पर सोल्व कर लेते हैं। कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। तो क्या कैलकुलेशन है हमारा?
इधर ही सोल्व कर लेते हैं हम, हल्की सी कैलकुलेशन है। टेओ बराबर 5 चौक 20, 20 2 ढाई 20, 10 बचा ऊपर 10, 10 की पावर 1, 10 की पावर -9, 10 की पावर 4, 10 की पावर 1, 10 की पावर 4 ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे 5, 10 की पावर 5 गुणा 10 की पावर -9, 10 की पावर 5 -9, 10 की पावर -4 न्यूटन मीटर, 10 की पावर -4 न्यूटन मीटर। बेटे ऐसा सवाल हमारा 3 नंबर में आ जाता है, 3 या 2 नंबर में आ जाता है ये सवाल फिजिक्स के पेपर में, क्लास 12th में, बोर्ड के पेपर में रखा हुआ मिलना है ये वाला सवाल। अच्छे से करके जाइएगा इस सवाल को आप। तो यह 10 के बाद 4 न्यूटन, ये क्या 4 4 गुणा 10⁻⁹ गुणा 5 गुणा 10⁴ sin 30 की वैल्यू हमारी 1/2, तो 2 4 ज़ा 2, 10, ये 10⁴ न्यूटन मीटर आ गया सोल्व करके। अब हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। कौन सा अगला क्वेश्चन बुक में देख लेते हैं, एनसीईआरटी बुक 1.11 ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 गुणा 10 की पावर -3 गुणा 10 की घात -7 कूलम के ऋणावेश से आवेशित पाया गया। ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 गुणा 10⁻⁷ कूलम के ऋणावेश से आवेशित पाया गया कि जो हमें उसका मान दे रखा है, आवेश का मान Q का, जो हमें Q का मान दे रखा है वह 3 गुणा 10⁻⁷ दे रखा है। Q बराबर दे रखा है 3 गुणा 10⁻⁷। तो इसमें हमें 2 पार्ट दे रखे हैं। ए पार्ट में क्या कह रहा है हमें, ए पार्ट में कह रहा है हमें स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आकलित कीजिए। इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब ज्ञात करनी है तो हमारा फॉर्मूला है Q बराबर n। इलेक्ट्रॉन का जो होता है हमारा 1.6 गुणा 10⁻⁻19, इस पर इतनी का आवेश होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। तो Q कितना दे रखा है 3 गुणा 10⁻⁷ बराबर n ज्ञात करना है हमें 1.6 गुणा 10⁻⁻19, 3 गुणा 10⁻⁷ अपॉन 1.6 गुणा 10⁻⁻19 बराबर कितना n। इससे इधर पॉइंट 2 8 16 15 1, इधर हम बाहर दे लेते हैं 15 गए 7 पॉइंट लगा के 0 63 पॉइंट लगाया 0 8 8 64 6 1.8 आ गया बस, या और निकालना 1.8 ही लिख देते हैं। 1.8 गुणा 10⁻⁻⁻ कितना आया 12 आ गया बराबर n। ये हमारी इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई, क्यों -7 + 19 12। ये हमारी इलेक्ट्रॉन की संख्या की 10 के बराबर 12 इलेक्ट्रॉन। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बेटे हमें क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमें 1.12 क्या कह रहा है एनसीईआरटी में देखते हैं। 2 वैद्युतरोधी आवेशित तांबे के गोले ए तथा बी के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। जो इनके बीच की दूरी दे रखी है, गोलों के बीच की दूरी वह 50 सेंटीमीटर दे रखी है।
दे रखी तो क्या सोल्व करने के लिए तो दे रखी है, तो सेंटीमीटर में है तो इसे मीटर में बनाते हैं तो 100 से डिवाइड कर देते हैं, 0.5 मीटर आ जाएगा। यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश, मतलब पृथक का मतलब क्या है, इक्वल, बराबर, यदि दोनों गोलों पर बराबर आवेश 6.5 गुणा 10⁻⁷ कूलम है, मतलब कि दोनों गोलों पर एक Q1 मान लेते हैं और एक Q2 मान लेते हैं, इन दोनों पर जो आवेश है वह समान है, कितना दे रखा, 6.5 गुणा 10⁻⁷ कूलम, 6.5 गुणा 10⁻⁷ कूलम। तो इनमें पारस्परिक स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल कितना है, तो हमें बल की गणना करनी है, बल की प्रतिकर्षण बल F बराबर, तो बेटे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है F बराबर, जल्दी बताइए फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताइए क्या होता है फॉर्मूला F का, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का 9 गुणा 10⁹ गुणा Q1 Q2 का मान 6.5 गुणा 10⁻⁷ गुणा 6.5 गुणा 10⁻⁷ अपॉन 0.5 का गुणा 0.5 होल स्क्वायर है, नहीं R स्क्वायर, तो इसे 2 बार लिख लिया हमने। तो पॉइंट से पॉइंट खत्म, पॉइंट से पॉइंट खत्म, एक अंक बाद है, ये पॉइंट से पॉइंट खत्म, तो 5 से कितने बार, 13 बार, ये भी 13 बार, 169। F बराबर 169, 13 इंटू 13, 13 गुणा 13 169, 169 गुणा 10⁻⁷ -7, 10⁻⁷ -7 -14 प्लस 9 5, तो हमारे ये आ गया 10⁻⁻5, 169 इंटू 10⁻⁻5। तो अब हम इसे आगे सोल्व करते हैं, 1 तो 9, इसकी गुणा इसमें कर लेते हैं, देखते हैं कितना आया, आप इसे सोल्व कर लीजिएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 1.52 गुणा 10⁻² न्यूटन, 1.52 गुणा 10⁻⁻² न्यूटन। F हमारा इतना आ गया, मतलब बल, प्रतिकर्षण बल जो था हमारा इतना आ गया। अब हमें क्वेश्चन में और भी कुछ कह रहा है, एक पार्ट तो हमने सोल्व कर दिया, अब हम दूसरा करते हैं, क्या कह रहा है अब हमें क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए बेटे, अब हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लीज कीजिए। यह कह रहा है कि यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा दोगुनी कर दी जाए, दोगुनी तथा गोले के बीच की जो आवेश की मात्रा है, जो हमने नया आवेश मान लेते हैं हम Q1 डैश और Q2 डैश, उसे दोगुनी कर दी जाए, क्योंकि और जो दूरी है इनके बीच की दूरी से आधा कर दिया जाए, तो R डैश मान लेते हैं हम R/2, तो उस पर कितना बल लगेगा, तो F डैश इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 डैश Q2 डैश अपॉन R स्क्वायर। F डैश इज इक्वल टू 9 गुणा 10⁻⁹ गुणा 2Q गुणा 2Q, 2Q गुणा 2Q, दोगुना हो गया नहीं, R/2, R आधी हो गई हमारी, तो R/2 हो गया R स्क्वायर अपॉन 4, जब इसका पूरे का स्क्वायर करेंगे तो F कौन। अब बेटे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आसान सा क्वेश्चन है, इसे सोल्व करना है बस हमें,
सोल्व करना है, फिर क्यू का मान रख देना है हमें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा इसका आंसर जरूर। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है हमारा अगला क्वेश्चन? 1.12 हो गया हमारा, 1.13 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि मान लीजिए अभ्यास 1.12 जो हमने अभ्यास ये अभी पिछले वाला क्वेश्चन कराया है, उसमें गोले ए तथा बी साइज में सर्वसम है, सर्वांशम है तथा इसी साइज का कोई तीसरा अनावश्यक गोला पहले गोले के संपर्क में तथा दूसरे गोले के संपर्क में लाकर उसे हटा दिया जाता है, अतः ए बी के बीच नया प्रतिकर्षण बल। तो ए व बी के बीच नया प्रतिकर्षण बल हमें ज्ञात करना है। तो क्यू ए कितना दे रखा था हमें? 6.5 गुणा 10⁻⁷। क्यू बी 6.5 गुणा 10⁻⁷ गुलाम। क्यू सी तो 0 होगा, हमें हटा दिया गया नहीं और इस पर कुछ दे भी नहीं रखा तीसरे पे, तो क्यू सी हमारा 0 है। तो माना क्यू ए तथा क्यू सी को, तो क्यू ए और क्यू सी को हम जोड़ देते हैं। क्यू ए और क्यू सी को हम जोड़ देते हैं, जो हमारा नया आवेश होगा